हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTA न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में चुनाव और लोकतंत्र का काल चल रहा है और दरभंगा कहें, दरभंगा कमिश्नरी कहें तो एक नहीं दो चुनाव। कोरोना काल में चुनाव का एक यह पहला प्रयोग कहा जा सकता है। अमेरिका में चुनाव है, लेकिन साथ साथ भारत के, अपने देश के बिहार में भी इसका बिगुल बजा। और जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा तो बिहार विधान परिषद का चुनाव का बिगुल बजा और मतदान पहले ही होगा। हालांकि पंचायत उपचुनाव, पैक्स चुनाव इत्यादि स्थगित की गई और कोरोना काल में जो मार्च में चुनाव होने थे सभी की तिथि बढ़ाते ने के बाद अंततः इसे अब तक रद्द ही समझा गया। लेकिन एक बड़ा चुनाव जिसमें सूबे की सरकार बनती है, राज्य की सरकार बनती है और उसी के तहत बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया। 22 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद के लिए एक ही दिन वोट पड़ेंगे। इसके लिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 जिले हैं और दरभंगा में बिहार विधान परिषद के स्नातक उम्मीदवार के लिए 34 एवं 10 सहायक मतदान केंद्र यानी 44 मतदान केंद्र हैं। तो शिक्षक निर्वाचन के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी 76 मतदान केंद्रों पर स्नातक उम्मीदवार जिनकी संख्या 16 है और शिक्षक उम्मीदवार जिनकी संख्या 13 है, इन 29 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हालांकि वोटों की गिनती होगी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद और इतने दिनों तक ये बक्से में बंद रहेगा। EVM से इसका चुनाव नहीं होता है। वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 दिया जाता है। जो स्नातक होते हैं वे मतदान करते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उसी तरह शिक्षक भी अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। वर्तमान में विधान पार्षद स्नातक के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की थी। वे जदयू के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। शिक्षक निर्वाचन से डॉक्टर मदन मोहन झा हैं, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ही वे उम्मीदवार हैं। इनके अलावा 15 और 12 अन्य उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, सभी की प्रतिष्ठा दांव पर देखना है। इन 76 मतदान केंद्रों पर जो स्नातक और शिक्षक हैं किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, इन्होंने दरभंगा समाहरणालय स्थित कोषागार कार्यालय में बैलेट पेपर का निरीक्षण किया। स्नातक से उम्मीदवारों ने लगातार अपना प्रचार प्रसार शुरू किया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिकंदर राय ने अपना दावा ठोका है और पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा स्नातक वोट में। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के गुरुजनों, शिक्षकों और सम्मानित मतदाताओं से मैं, मेरे समर्थक, हमारे परिवार के लोग, कुटुंबजन, साथी, कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। संपर्क के क्रम में मैं बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा के, मधुबनी के लगभग सभी ब्लॉकों में जा चुका हूँ। मैं स्नातक बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाने या योग्यता अनुसार भत्ता दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। मैं नियोजित शिक्षकों के सम्मान में मुख्यमंत्री ने जो शिक्षकों को अपमानित किया है उसका बदला लेने के लिए शिक्षकों से अपील करता हूं कि बिहार का मुखिया शिक्षक को कहा कि रोड पर के आदमी थे, मैंने तुमको शिक्षक बना दिया। अगर गलत करोगे, बदमाशी करोगे, आंदोलन करोगे तो मैं एक कलम में रोड पर ले आऊँगा। मैं अपने संपर्क अभियान के क्रम में शिक्षकों से अपील करता हूं कि अगर अपमान का बदला लेना है तो समय आ गया है।
कोई रहती है 4 साल 5 साल के बाद अनुदान देती है। तो एक सिंपल सा बात मेरे दिमाग में आती है कि 1985 के बाद स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, काफ़ी बड़ी संख्या में कॉलेजों का सरकारीकरण किया। लेकिन 1985 के बाद बिहार की सरकार ने कितने साल हो गए, 85 से 15 और 20-35 वर्षों में कोई कॉलेज नहीं बना। कैसे बच्चे पढ़ेंगे? नियोजित शिक्षक 80 दिन के लगभग हड़ताल पर रहे, सरकार ने संवाद नहीं किया, उनकी मांगें हैं उन पर बैठ के विचार नहीं किया। हाई कोर्ट में निर्णय उनके पक्ष में आया, सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई। सरकार कहती है पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो पैसा का उपार्जन करना शिक्षक का तो काम है नहीं। पैसा का उपार्जन करने के लिए आपने कितने इंडस्ट्रीज लगवाए, क्यों नहीं लगवाए? क्या टैक्स आपका बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं आपके पास पैसे हैं? यह व्यवस्था तो सरकार को करना है, प्राथमिकता सरकार को तय करनी है। मूल बात जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आता हूँ, दुनिया भर में विश्वविद्यालय की हायर एजुकेशन की रैंकिंग होती है, दुनिया भर में रैंकिंग होती है। भारत का कोई विश्वविद्यालय कहीं नहीं उस रैंकिंग में आता नहीं है। कुछ IIT आते हैं जो कि पुराने संस्थान हैं, हमारे IIT दुनिया भर में प्रतिष्ठित संस्थान है। IISc बेंगलोर, कुछ IITs, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, कुछ 1-2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 1-2 यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके बाद काम खत्म। नई व्यवस्था की जीत होगी, नए समाज की जीत होगी, शिक्षित समाज की जीत होगी। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार। 22 तारीख को मतदान है। 15 नंबर क्रमांक पर स्नातक में कुल 16 प्रत्याशी हैं। 15 क्रमांक पर सर्वेश कुमार का नाम है। आप 1 नंबर प्रथम वरीयता का मत सर्वेश कुमार के पक्ष में करें। अगर आप कहीं प्रतिबद्धता है आपकी, आपको लगता है कि सर्वेश जी 2 नंबर के लायक है, आप 2 नंबर का मत दें। आपको लगता है सर्वेश जी 3 नंबर के लायक है, आप 3 नंबर के लायक हैं। लेकिन आप समाज निर्माण के इस यज्ञ में जरूर भागीदार बने, जरूर शिरकत करें, जरूर अपनी आहुति दें। धन्यवाद। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण, ये दूसरे चरण का मतदान है और इसके नामांकन की आखिरी तिथि समाप्त हो गई और समाप्त होने के बाद स्क्रूटनी शनिवार को होना है। सोमवार को 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। उसके बाद ही पता चलेगा कि 5 विधानसभा क्षेत्र में किसमें कितने उम्मीदवार बचे जो चुनाव में लोगों से वोट मांगेंगे। केवटी विधानसभा क्षेत्र से भी पर्चा की शुरुआत हो गई है। 79 गौड़ा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 ग्रामीण में कुल 8 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा शनिवार को। और सबसे ज़्यादा अभी तक जो उम्मीदवारी है वह बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से है। एक लंबी फेहरिस्त, अगर सभी का नामांकन रह जाता है तो 2 EVM पर चुनाव होगा बेनीपुर विधानसभा में। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि स्क्रूटनी और नाम वापसी उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किसे कौन सा छाप मिला और कितने उम्मीदवार मैदान में बचे। राजनीति की अपनी राह, अपनी चाल। कभी भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रदीप ठाकुर लोजपा के टिकट पर दरभंगा ग्रामीण से ताल ठोकेंगे, किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। दरभंगा जिला नहीं, पूरे बिहार में मैं कहता हूँ कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का एक अलग ही मुद्दा है। और अभी तक 25 साल से जो यहाँ मैच खेला गया वो बोरो प्लेयर के साथ खेला गया। जितने भी पार्टी हैं वो बोरो प्लेयर को यहाँ देते रहे और हमारे विधानसभा को बोरो प्लेयर के साथ खेलना पड़ा है। और सबसे अहम बात वहाँ इस बार है कि वहाँ के विधानसभा, दरभंगा ग्रामीण का विधानसभा का बेटा खड़ा हुआ है और जनता वहाँ की कह रही है कि अब हम लोगों को बोरो प्लेयर की जरूरत नहीं है, बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग खुद सक्षम है, अपना विकास करेंगे। हम लोग लूटने वाले को नहीं छोड़ेंगे, धर्म की राजनीति नहीं करने देंगे, वोट की राजनीति नहीं करने देंगे। और अब जो होगी दरभंगा ग्रामीण में वो सिर्फ विकास की राजनीति होगी। केवटी से निर्दलीय प्रत्याशी महेश पूर्वे ने नामांकन दाखिल किया।
हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहता है। हम लोग जो है सभी को लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, विकास की बात हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। जो गरीबों का जो लाभ मिलेगा वो लाभ का काम करेंगे। केवटी में क्या सबसे बड़ी समस्या है जिसको आप पहले देखेंगे? केवटी में गांव में देखते हैं रोड बीट का प्रॉब्लम है, स्कूल स्वास्थ्य का, किसान को प्रॉब्लम है खेती का। इधर हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में कई बार उठा पटक के बाद अंततः भाजपा ने रामचंद्र शाह पर ही विश्वास जताया और जब वह टिकट लेकर लौटे तो समर्थकों का उत्साह चरम पर देखते ही बना। पार्टी ने तेली समाज को दिया है। तेली समाज इस टिकट का बहुत दिन से इंतजार था और पार्टी को पहले ही दरभंगा जिला में तेली समाज को टिकट देना चाहिए था, विलंबे से ही, लेकिन यह सम्मानित किया, तेली समाज को सम्मानित किया है। और हम कहेंगे मेरे जितने भी दरभंगा जिला के तेली समाज हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से सेवक हैं ही। मैं अपने तेली समाज को जाके गांव घर में और मन से घोषणा करूंगा कि आप जितने भी हमारे तेली समाज के लोग हैं, आप इस बार एनडीए जहां भी मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा एनडीए के, उनको भारी मतों से वोट देकर उनको जीता है। उम्मीदवारों की फेहरिस्त में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन भी अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। उसने भी अपना उम्मीदवार दिया है। शोएब अहमद खान ने ताल ठोक दिया है दरभंगा शहरी क्षेत्र से। इनका कहना है कि पब्लिक स्कूल एसोसिएशन जो लगातार अपनी मांगों के लिए नेताओं का चक्कर लगाता रहता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए एसोसिएशन ने फैसला किया है कि उसके खुद के प्रतिनिधि होंगे और इसी के तहत दरभंगा शहर से उन्होंने उम्मीदवारी का ऐलान किया है। और एसोसिएशन करीब 80 से 85 सीट से लड़ाई लड़ रही है पूरे बिहार के अंदर में और दमखम के साथ लड़ रही है। 83 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ यहाँ। मैं भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के जनता के बीच मैं पहुँच रहा हूँ, लोगों से अपना संवाद कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। और हमारा यही मुद्दा है कि शिक्षा व्यवस्था हो, सुदृढ़ हो। शिक्षा से ही समाज बनता है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ समाज बिगड़ता है। शिक्षा जो है एक सही दिशा देती है। शिक्षा के अंदर में नैतिकता के साथ शिक्षा दी जा रही है। अगर दी जाए मजबूती के साथ में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर में जो बुराइयाँ हैं वो खत्म हो जाएगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 88,31,600 रुपये जुर्माने की वसूली की गई। वहीं पुलिस के द्वारा 18,267.75 लीटर शराब जब्त की गई। आपराधिक प्रवृत्ति के 156 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 9,528 व्यक्तियों से बंध पत्र भरवाया गया। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद टोले की पहचान हुई, जहां 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कड़ाई से चल रही है और हम लोग को एसएसटी में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनिधित्व और
पूरी तरह से कड़ाई से चेकिंग हर गाड़ी को किया जा रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सभी का चेकिंग किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर रहमगंज मोहल्ले के एक घर से शराब की एक खेप बरामद हुई। इंफीरियर ब्लू शराब की 17 बोतल के साथ अभियुक्त भोला कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में 3 नवंबर को चुनाव होना है। पांचों विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी, तृतीय मतदान पदाधिकारी का विधानसभा वार रैंडमाइजेशन 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक के हर्षवर्धन एवं 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा किया गया। सबसे पहले कुशेश्वर स्थान के लिए 406 पोलिंग पार्टी के मतदान कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया। उसके बाद गौरा बौराम के लिए 385, बेनीपुर के लिए 439, अलीनगर के लिए 433, दरभंगा ग्रामीण के लिए 452 पोलिंग पार्टी का रैंडमाइजेशन किया गया, जो कुल मतदान केंद्र में 10% सुरक्षित जोड़कर है। इसी प्रकार पीसीसीपी पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी के लिए कुशेश्वर स्थान के लिए 136, गौरा बौराम के लिए 118, बेनीपुर के लिए 120 एवं दरभंगा ग्रामीण के लिए 125 पीसीसीपी का रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 10% सुरक्षित शामिल है। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा 10% सुरक्षित जोड़कर 11/11 माइक्रो ऑब्जर्वर का रैंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान कर्मियों का रैंडमाइजेशन करते समय यह ख्याल रखा गया है कि प्रतिनियुक्त स्थल पर उनका घर नहीं होना चाहिए, उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए तथा एक ही पार्टी में एक ही कार्यालय के कर्मी नहीं रहने चाहिए। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक के हर्षवर्धन ने बताया कि उनके द्वारा गौरा बौराम एवं कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। इस अवसर पर 82 दरभंगा ग्रामीण के निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रेक्षक कोषांग के नोडल पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन जिला के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार पर किए जाने वाले व्यय की गणना का बृहत रूप से संधारण किया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा संधारित किए जाने वाले डे टू डे अकाउंट्स का निरीक्षण की तिथि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर एवं 4 नवंबर को व्यय प्रेक्षक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा निर्वाची पदाधिकारी 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले को निर्देश दिया गया कि इसकी सूचना चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को ससमय दे दिया जाए। लेखा निरीक्षण का कार्य व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति है। व्यय प्रेक्षण में राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंचल दरभंगा के कार्यालय में अवस्थित निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में किया जाएगा। इसके साथ ही सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को लेखा का निरीक्षण हेतु सभी अभ्यर्थियों को कार्यालय अवधि 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक उपस्थित होने हेतु अधिसूचित करने को कहा गया। कोरोना काल में चुनाव, कोरोना काल में दशहरा, दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा की शुरुआत शनिवार से। कलश स्थापन जो मिथिला पंचांग है संस्कृत विश्वविद्यालय का, उसके अनुसार 8:30 से 10:30 तक शुभ मुहूर्त और 10 दिन तक चलेगा यह पूजन कार्यक्रम। 26 अक्टूबर को है दशहरा। रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होना है। इस बार का दुर्गा पूजा सूना सूना होगा।
42 जगहों के दुर्गा पूजा में कई जगह तो सिर्फ कलश स्थापन ही होगा, कहीं सार्वजनिक जगह और सड़क पर पंडाल नहीं बनना है, सिर्फ मंदिर परिसर में ही पंडाल बनना है जहां मूर्तियां रखी जाएगी। हालांकि मूर्तियों का साइज भी छोटा है, बाजा नहीं बजेगा, मेला नहीं लगेगा और विसर्जन यात्रा कलश शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। इस संदर्भ में हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई, लेकिन वहां से भी सूचना है कि हाई कोर्ट ने भी जिलाधिकारी को ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है कि वे विधि व्यवस्था और कोरोना काल को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। हालांकि मंदिर परिसर और निजी घरों में पूजन में कहीं कोई कमी नहीं है और कोरोना काल पर भारी पड़ा ये बाजार में रौनक देखी गई, भीड़ भाड़ और दुकानें सजी रही। मास्क लगाने के बावजूद लोगों को देवी पूजा की पूर्ण आस्था और उसकी तैयारी में गुरुवार और शुक्रवार को लोग जुटे रहे और लगातार मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने भी दुर्गा पूजा के सामग्री का अच्छा स्टॉक कर उसे निकालने की कोशिश की और उसके अनुपात में ग्राहकों की भी भीड़ देखी गई। कोरोना काल में सभी की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 102 वर्ष बाद स्पेनिश फ्लू के बाद आई इस महामारी से धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है, भक्त और भगवान को नजदीक आना है और ऐसी परिस्थिति में मंदिर और मेला में न सही 10 दिनों की यह पूजा कलश स्थापन नवरात्र शुरू होगी और पूरी आस्था के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये कोरोना काल कटे और उनके घर में कोई विघ्न न हो और जिंदगी की गाड़ी पुनः सामान्य रूप से पटरी पर आए। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। आस्था पर भारी पड़ रहा है कोरोना की मार। हालांकि बाजार में भी रौनक उतनी नहीं है, इसका असर साफ देखा जा रहा, लेकिन चूंकि पूजा करनी है और घर में पूजा करने की मनाही बिल्कुल भी नहीं है, तो इस हिसाब से जो भी श्रद्धालु हैं वह पूजा सामग्री खरीद रहे हैं। बाजार में चहल पहल है, लोग सामान की खरीदारी कर रहे हैं। वह तस्वीरें थी लहेरियासराय की, यह तस्वीर है दरभंगा टावर की।
जी कल 17 तारीख को दुर्गा पूजा का कलश स्थापन है। उसकी तैयारी के निमित्त आज इस पूजा सामग्री के दरभंगा के गुदरी बाजार में हम लोग पूजा सामग्री खरीदने के लिए अभी आए हुए हैं और देख सकते हैं कि चारों ओर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो कल से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा की सामग्रियों की खरीदारी में व्यस्त है। सामग्री सामान लेने आए हैं, वही धूप, पूजा, मिश्री, अगरबत्ती, रोड़ी, चंदन, मखान, मिश्री जो पूजा का होता है कल का स्थापन है वही करने आए हैं।